सूरह अश-शम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। सूर्य तथा उसकी धूप की शपथ है और चाँद की शपथ जब उसके पीछे निकले, और दिन की शपथ जब उसे अर्थात सूर्य को प्रकट कर दे, और रात्रि की सौगंध जब उसे सूर्य को छुपा ले, और आकाश की सौगंध तथा उसकी जिसने उसे बनाया, तथा धरती की सौगंध और जिसने उसे फैलाया। इन आयतों का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सूर्य के विपरीत चाँद तथा दिन के विपरीत रात है, इसी प्रकार पुण्य और पाप तथा इस संसार का प्रति एक दूसरा संसार परलोक भी है, और इन्हीं स्वाभाविक लक्ष्यों से परलोक का विश्वास होता है। और जीव की सौगंध तथा उसकी जिसने उसे ठीक ठीक सुधारा, फिर उसे दुराचार तथा सदाचार का विवेक दिया है। इन आयतों में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ देकर बस नहीं किया, बल्कि उसने पाप और पुण्य का स्वाभाविक ज्ञान देकर नबियों को भी भेजा, और वही के द्वारा पाप और पुण्य के सभी रूप समझा दिए, जिसकी अंतिम कड़ी कुरान और अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह सफल हो गया जिसने अपने जीव का शुद्धिकरण किया, तथा वह क्षति में पड़ गया जिसने उसे पाप में धंसा दिया। इन दोनों आयतों में यह बताया जा रहा है कि अब भविष्य की सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर है कि कौन अपनी स्वाभाविक योग्यता का प्रयोग किसके लिए कितना करता है, और इस प्रकाशना कुरान के आदेशों को कितना मानता और पालन करता है। समूद जाति ने अपने दुराचार के कारण इस दूत को झुठलाया। जब उनमें से एक हतभागा तैयार हुआ, इस दूत सालेह ने उनसे कहा कि अल्लाह की उठनी और उसके पीने की बारी की रक्षा करो, किंतु उन्होंने नहीं माना और उसे वध कर दिया, जिसके कारण उनके पालनहार ने यातना भेज दी और उन्हें चौरस कर दिया, और वह उसके परिणाम से नहीं डरता। इन आयतों में समूद जाति का ऐतिहासिक उदाहरण देकर दूतत्व और रिसालत का महत्व समझाया गया है कि नबी इसलिए भेजा जाता है ताकि भलाई और बुराई का जो स्वाभाविक ज्ञान अल्लाह ने इंसान के स्वभाव में रख दिया है, उसे उभारने में उसकी सहायता करे। ऐसे ही एक नबी जिनका नाम सालेह था, समूद की जाति की ओर भेजे गए, परंतु उन्होंने उनको नहीं माना, तो वे ध्वस्त कर दिए गए। उस समय मक्का के मूर्ति पूजकों की स्थिति समूद जात से मिलती जुलती थी, इसलिए उनको सालेह नबी की कथा सुनाकर सचेत किया जा रहा है कि सावधान, कहीं तुम लोग भी समूद की तरह यातना में न गिर जाओ। वह तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रार्थना के कारण बच गए कि हे अल्लाह, इन्हें नष्ट न कर, क्योंकि इन्हीं में से ऐसे लोग उठेंगे जो तेरे धर्म का प्रचार करेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे संसार के लिए दयालु बनाकर भेजा था।